हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक ज्योग्राफी वाले सीरीज में ग्लोब के बारे में एक बेसिक अध्ययन करेंगे, जिसमें मेरा एक प्रयास होगा कि स्पेशली लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हिंदी में अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर लेटीट्यूड क्या चीज़ है, लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या चीज़ होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या चीज़ है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या चीज़ है। इन सारी चीज़ों का एक हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं दो ग्लोब दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ग्लोब क्या चीज़ है। ग्लोब एक अर्थ का रिप्लिका है, जिसमें सर्टेन लाइंस खींचे हुए होते हैं। बेसिकली दो अलग अलग टाइप के लाइंस होते हैं। उसमें एक हॉरिजॉन्टल कर्व लाइन होता है, जो कि लेफ्ट साइड वाले ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे, और राइट साइड वाले में वर्टिकल कर्व लाइंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा बताऊंगा। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं आपको, इन लाइंस को लेटीट्यूड्स, और जो वर्टिकल कर्व्स लाइन दिख रहे हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और आप लोग को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहूँगा, मेमोराइज कराने के लिए। लॉन्गिट्यूड्स, हालांकि इसका उससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्गिट्यूड्स जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो लॉन्ग आ रहा है ना, तो उस हिसाब से जो लंबी वाली लाइनें हैं, जो इसमें वर्टिकल लाइन्स जो दिख रही हैं, वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये आप लोग हमेशा के लिए याद रखना, जो लेटीट्यूड्स हैं इनसे क्लाइमेट में फ़र्क आता है। यानी कि लेटीट्यूड डिटरमाइंस क्लाइमेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है डिटरमाइंस टाइम एंड डेट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये अभी हम आगे और विस्तृत में देखेंगे कि कैसे समय का फ़र्क होता है और कैसे क्लाइमेट चेंजेज होते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक हम ग्लिम्स देखेंगे लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में प्लेस किया है आप लोग के कंफर्ट जोन के हिसाब से। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशंस ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ। The shape of the earth is geoid, and the location of a place on the earth can be mentioned in the terms of latitudes and longitudes। देखिए, जिसे अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, ये क्या है? हमने जो पहले बताया पिछले वीडियो में, ये दो अलग अलग टाइप्स के जो लाइन खींचे हुए हैं ग्लोब पे, ये काल्पनिक रेखा हैं। वैसे ये कोई चीज़ है नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स हैं, लेकिन इन लाइन्सों के मदद से हम संसार के किसी भी जगह का हम पोजीशन प्राप्त करते हैं। आखिर कौन सा जगह कहाँ पे है, कौन सा जगह के बीच की कितनी दूरी है, तो ये लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से ग्रिड बनता है, और उसी ग्रिड रेफरेंस से हम किसी प्लेस का रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली इज 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। तो यही लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। और विस्तृत में हम आगे देखेंगे कि कैसे इन लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मार्किंग किया हुआ है, और कुछ एक खास लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स हैं, कुछ एक खास लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके क्या महत्व हैं, इन सारी चीज़ों को हम आगे विस्तृत में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर ग्लोब दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स लाइन्स है वो लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स हैं, और जो वर्टिकल कर्व्स लाइन है ये लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। अभी आगे हम ये देखेंगे कि जो सेंटर वाली जो लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स है, इसको इक्वेटर कहते हैं, और हिंदी में विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे 0 डिग्री लिखा हुआ है। तो इक्वेटर अर्थ को और ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उसे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और इसके अलावा भी कुछ एक सर्टेन इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लेटीट्यूड्स हैं, जिनके कुछ खास महत्व है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन उनके नाम इस प्रकार से हैं। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स हैं उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लेटीट्यूड है उसे आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर लेटीट्यूड जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जो लेटीट्यूड है उसे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं।
तो ये एक मोटा मोटा ग्लोब का परिचय हो गया। उसके अलावा अगर हम लॉन्गिट्यूड में कुछ एक खास जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सारे लॉन्गिट्यूड्स को लॉन्गिट्यूड्स के अलावा मेरिडियन बोलते हैं, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और इसका क्या महत्व है आगे नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं 4 अलग अलग मैंने डायग्राम बना रखा है। इसमें मेरा दिखाने का प्रयास ये है, अभी आप इस लेवल तक पहुंच गए होंगे कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कौन से लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, कौन से लाइंस ऑफ लेटिट्यूड्स हैं। एक बार फिर से मैं इस स्लाइड में बताना चाहूँगा, जैसा कि देख पा रहे होंगे जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका मार्किंग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 है। जैसे कि मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन है वो सेंटर में पड़ता है, और सिमिलरली लेटिट्यूड के जैसे जो प्राइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये ग्लोब को 2 भागों में वर्टिकली डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो उस आधार पे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360 हो जाएंगे, 180 इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और अनदर 180 इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और वही अगर हम लेटिट्यूड की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी पहले बताया था विषुवत रेखा को छोड़ करके 90 इन नदर्न हेमिस्फीयर और नदर 90 इन सदर्न हेमिस्फीयर। अभी और आगे विस्तृत से देखेंगे। तो देखिए अभी हम लेटिट्यूड को और इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। सो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन द डिग्री फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी जिसे हम डिग्री में मापते हैं उसे अक्षांश कहते हैं। और इसका अगर हम एक बार काउंटिंग देखें तो अगर हम विषुवत रेखा को छोड़ दें और सर्कल को हम काउंट करें, लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स को, बिकॉज आगे अभी हम देखेंगे दीज लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स आर सर्कल इन नेचर। तो ये जो सर्कल की अगर हम काउंटिंग करें तो सर्कल टोटल 179 है, 89 इन नदर्न हेमिस्फीयर और 89 इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि अगर हम पोल की बात करें तो पोल पे कोई सर्कल नहीं है, इट्स ओनली ए डॉट। तो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे कोई सर्कल नहीं बनता है, ओनली डॉट है। तो अगर हम सर्कल की बात करें लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स के कितने सर्कल हैं तो 179 होंगे। वहीं अगर हम इसको अगर दोनों पोल को अगर हम रेखा अगर माने तो कुल रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स कितना हो जाएगा तो 19 नदर्न हेमिस्फीयर, अनदर 19 सदर्न हेमिस्फीयर और एक बीच में इक्वेटर, तो 181 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स इन फॉर्म ऑफ सर्किल अगर पूछेगा तो 179 होगा। ये बहुत ही मतलब सरल तरीके से हमने बता दिया है, लेकिन 6-7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जनरली हम बोल देते हैं कि नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स आर 180, तो कहना वो भी गलत नहीं है। देखिए जो हमने डेफिनेशन बताया था कि सेंटर ऑफ द अर्थ से हम इनको मार्किंग करते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में कि जैसे 0 डिग्री लेटिट्यूड है तो अर्थ के सेंटर से यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो जो सेकंड वाली लाइन है सेंटर से 10 डिग्री का एंगल बनाता है। वैसे ही करते करते अगर हम 90 डिग्री पे पहुँचेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर से ये जो नॉर्थ पोल वाला जो लेटिट्यूड्स है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए इनके ये नाम दिए हुए हैं 0 डिग्री, 10 डिग्री। हर एक पॉइंट पे हम ग्लोब पे कहीं भी एक पॉइंट रख देंगे तो वहाँ उतना डिग्री लेटिट्यूड हो जाएगा, वो सेंटर से उतने डिग्री का कोण बना रहा होगा। तो एक बार फिर से इसमें मैं दिखाना चाहूँगा, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 से लेकर के 90 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स होते हैं। वहीं अगर हम कुछ एक फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें लेटिट्यूड्स के बारे में तो ऑल दी लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स run horizontally in west to east direction and they are parallel to one another and they never meet and they cross the prime meridian at the right angles and get shorter towards the pole and longer टुवर्ड्स द इक्वेटर। यानी कि अगर हम लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड्स की सर्कल की बात करें तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं उनके साइज छोटे हो रहे हैं, और जैसे जैसे पोल से ये इक्वेटर 0 डिग्री की तरफ आ रहे हैं तो इनके साइज बड़े होते जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ 2 लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड इज अप्रॉक्स 111 किलोमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स का। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं देशांतर, यानी ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स ही समय का वेरिएशन लाता है, इसी से समय को डिटरमाइन किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और सिमिलरली जब समय को डिटरमाइन किया जाएगा तो ऑफकोर्स डेट को भी डिटरमाइन किया जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड्स में जो खास दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट मेरिडियन, ये दोनों ही बहुत ही खास है। अभी हम आगे और विस्तृत में देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन अगर हम देखें तो एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जैसे कि हमने बताया था जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट में जो भी वर्टिकल लाइंस हैं, एंगुलर डिस्टेंस जो है, इसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, यानी देशांतर बोलते हैं। एंड दे आर सीरीज ऑफ सेमी सर्कल दैट रन्स फ्रॉम पोल टू पोल। तो जितने भी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं ये पोल टू पोल जो है रन करते हैं और ये दोनों ही पोल पर जाकर के मिलते हैं। मतलब अनलाइक द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, ये सेमी सर्कल होता है। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो इसकी काउंटिंग हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी 0 डिग्री हो सकता है, कोई भी 180 डिग्री हो सकता है। लेकिन अगर हम लैटिट्यूड की हम बात करें तो लैटिट्यूड ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उसके साइज बड़े छोटे होते हैं। लेकिन लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के साइज सभी के बराबर होते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमने लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी एक बार अच्छे से आप लोग को दिखाने का प्रयास किया है। इसमें भी सेम है, सेंटर से इक्वेटर पे जितना डिग्री का जो एंगल बनाता है उस लॉन्गिट्यूड्स को उतना डिग्री लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर से 10 डिग्री का फर्स्ट वाला एंगल बना रहा है तो 10 डिग्री है, सेंटर से 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं 20 डिग्री है। ऐसे ही ये छोटा फिगर दिखाया गया है। अगर हम बड़े ग्लोब की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसे हमने 10-10 के पार्ट में डिवाइड किया है। और सिमिलरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी हमने 10-10 के पार्ट में अनदर 180 को हमने डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। यहीं से हम टाइम का निर्धारण करते हैं। ग्रीनविच लाइन इसी को बोलते हैं जो कि लंदन में स्थित है। और जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो मेरिडियन है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। और यहाँ से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस लाइन को क्रॉस करने से क्या होता है, समय मतलब दिन का एक दिन बढ़ता है घटता है कैसे होता है, वो नेक्स्ट वाले में हम टाइम कैलकुलेशन वाले वीडियो में देखेंगे। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर कुछ फैक्ट देखें तो लॉन्गिट्यूड रन्स वर्टिकली एंड ईच लाइन मीट्स एट द पोल, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अनलाइक द लैटिट्यूड्स विच इज इन सर्कल, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल इन नेचर, ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन साइज एंड दे आर ऑल्सो नॉन एज मेरिडियन। ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक जगह यहाँ पर समराइज करके हमने दे दिया है। प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद इसमें जो कुछ भी चीज़ें दिखाया हुआ है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, टोटल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, इसमें हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की चर्चा नहीं की है। इसलिए नहीं किया है कि हम इसको तीसरे वीडियो में इसको कवर करेंगे डिटेल्स में, टाइम कैलकुलेशन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT, ये सारी चीज़ों का हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहें और एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।